स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। मैं हरिओम गुप्ता। जैसा कि आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि सर दिल्ली पुलिस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, तो आज से आपको प्रतिदिन दिल्ली पुलिस के लिए टारगेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें सिलेबस की बात करें तो हम यहाँ पर भाग आ अर्थात बुद्धिमत्ता और समसामयिक विषय कंप्लीट कर रहे हैं और यह है हमारी विनर की लिस्ट। इस वीडियो में एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और हम ईमानदारी पूर्वक हर विजेता का विनिंग प्राइज उसे भेज देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अभी तक हम 1857 के कारण, 1857 की क्रांति और मुगल का पतन, यह सभी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ चुके हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उस वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के बीच में एक प्रश्न है जिसका सही आंसर देकर आप हमारे लकी विजेता बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? यह यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अधिकतर पिछले पीसीएस के क्वेश्चन, आईएएस के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वही आपको सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है जिससे वो गलत ना हो। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया कोलकाता में। यह मैं आपके सामने फोटो लेके आया हूँ। भारत में शिक्षा का विकास, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स कब भारत में था? तो 1781 के समय की यह बात है। इसके जो प्रमुख थे वह नाजिन मुल्ला मोइनुद्दीन थे और इस मदरसे में किस किस लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती थी? फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज के इंटरप्रेटर के रूप में कार्य करते थे। तो यह किस लिए, आप यह बेसिक समझिए कि अंग्रेजों ने शिक्षा भी यहाँ पर अपने उद्देश्य के लिए दी। वह चाहते थे कि जो ऐसे लोग डेवलप हो जाएं जो आने वाले अंग्रेजी अधिकारियों का भाषा इंटरप्रेट करके यहाँ के लोकल लोगों को बता पाएं और यहाँ की भाषा का इंटरप्रेट करके अंग्रेजों तक बता पाएं। तो अंग्रेजों ने जो भी कार्य किया उनका कहीं ना कहीं खुद का स्वार्थ जरूर होता था। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने पहले अपना हित सोचा, बाद में किसी और का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह यूपीपीसीएस मेंस 2004 और 2006 में यह क्वेश्चन 2 बार आया है। इस प्रश्न में पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि यह सोसाइटी क्यों बनाई गई और इसके क्या क्या कारण थे। तो डियर एस्पायरेंट, इसको सर विलियम जोन्स द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। आइए मैं डिटेल्स में बताता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा का विकास नाहक के बराबर रुचि ली। वह यहाँ के लोगों को डेवलप नहीं करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में अपनी पॉलिसी को उन्होंने चेंज किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया और 1781 में उसने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? फारसी और अरबी। इन प्राचीन विद्याओं तथा साहित्य को संरक्षण दिया और डियर एस्पायरेंट, वह अरबी तथा फारसी को जानता था और बांग्ला भी बोल सकता था। तो ऐसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने एशियाटिक सोसाइटी के जो एस्टेब्लिशमेंट करता थे सर विलियम जोन्स, उनकी मदद से 1791 की अगर हम बात करें तो 1791 में बनारस ने ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। तो डियर एस्पायरेंट, यही आके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो आइए हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। उत्तराखंड पीसीएस का इसका क्वेश्चन पूछा गया कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डियर एस्पायरेंट, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि जो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करता थे 1791 की बात है। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जोनाथन डंकन के प्रयत्न के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय खोला गया। उसकी फोटो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, फोटो आप सामने देख सकते हैं। इसमें बनारस का प्रथम संस्कृत विद्यालय खोलने का उद्देश्य क्या था उनका? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। चूंकि जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वह सबसे वर्ल्ड का सबसे प्राचीन धर्म है और डियर एस्पायरेंट, इसमें बहुत अच्छे ऋषि मुनियों ने रिसर्च भी किए हैं, तो वह इसका फायदा उठाना चाहते हैं।
आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद है वह कई नई मेडिसिन्स का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो हमें अपने साहित्य की उतनी महत्वपूर्ण, उतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था जितना अंग्रेजों ने उसे मन लगाकर अध्ययन किया, और यहाँ के जो रिसर्च थे वो उनके बहुत ज़्यादा काम आए। तो भारत की संस्कृति, भारत का रिसर्च अपने आप में बहुत महत्व रखता है, और वाराणसी में जोनाथन डंकन ने यहाँ पर सबसे पहला संस्कृत महाविद्यालय खोला, और उसका क्या उद्देश्य था? हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। तो मैं मानता हूं कि यह क्वेश्चन आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किसने पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, माइकल मधुसूदन दत्त। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। पेरिस की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद का सदस्य कौन रहा? सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी रहे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और आप यह भी याद रखिए कि 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन भी करवाया था। राजा राम मोहन राय की बात हमने यहाँ पर की। अब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो धर्म संसद की बात है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, उसमें भाग लिया, और स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही शानदार भाषण दिया था जिससे वह पूरे विश्व में विख्यात हो गए, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल मधुसूदन दत्त। आपको यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के बारे में भी बताया, ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य। यहाँ पर मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में बताया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण दिया, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपने 4 क्वेश्चन जाने। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो डियर एस्पायरेंट, भगवत गीता जो हमारे लिए बहुत ही पवित्र पुस्तक है, अंग्रेज भी इसका महत्व जानते थे। वह इस पुस्तक को अपनी भाषा अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते थे ताकि उसकी जो टीचिंग्स हैं वह अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर पाएँ। तो यह सबसे पहले किया था चार्ल्स विल्किंस ने। आइए मैं डिटेल से बताता हूँ। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। तो आप यहाँ पे एक नाम बार बार सुन रहे होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसा व्यक्ति था जो सभी धर्मों को, सभी पुराने ग्रंथों को अपनी भाषा में अनुवाद करके उनको जानने की इच्छा रखता था। ऐसे लोग बहुत बिरले हुए हैं जिन्हें विदेशों के साहित्य में, विदेशों के रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। उनमें से एक था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसकी प्रस्तावना पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक भगवत गीता की स्वयं प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई, और इस पूरी बुक का जो ट्रांसलेशन है वह ट्रांसलेशन किया गया चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा पर विल्किंस, हॉलहेड और विलियम जोन्स आदि विद्वानों ने भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया और उत्तरकालीन प्राच्य विद्या के आधार पर इस कार्य को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मंशा है शासक की, राजा की, जो इस कार्य को बढ़ावा देते हैं। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? यह यूपी एलडीए मेंस 2010 का क्वेश्चन है, और डियर एस्पायरेंट मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिला दूं कि सेम यही क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, इन सभी परीक्षाओं में मिलेंगे। इनका कारण भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वह लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन डायरेक्टली उठाते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। महाकवि कालिदास को ऐसा कोई बिरला ही होगा जो इन्हें ना जानता हो। तो इनकी जो सबसे फेमस पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है शकुंतला, और शकुंतला पुस्तक की जो यहाँ पर ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया वह सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक सारे क्वेश्चन एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर विल्किंस ने श्रीमद् भागवत गीता का ट्रांसलेशन किया। अगर बात करें, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने अरबी और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून की जो ट्रांसलेशन थी उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करवाया, और दुभाषीय इंटरप्रेटर को भी डेवलप किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वह व्यक्ति कौन था, तो आप उसकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे। सर विलियम जोन्स ने इस पुस्तक को यहाँ पर
ट्रांसलेट किया। और इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? शकुंतला के रचयिता थे हमारे महाकवि कालिदास। और इस पुस्तक को उसने ओरिएंटलिस्ट जोन्स नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यह MPPCS प्री 2015 का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था। तो आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं। इसका राइट आंसर है शिक्षा से। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। मुख्य शिक्षा से और पुस्तकों का जो ट्रांसलेशन था उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उसका ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आइए इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। बोर्ड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को एक पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। और यहाँ पर वह चाहते क्या थे? आज भी आप उस चीज को ध्यान में रखिए कि जो हमारे नॉवल रिसर्च पेपर हैं भारत के द्वारा एक भी नहीं दिए गए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है मैकाले द्वारा ऐसी बनाई गई कि उन्हें भारतीय सिर्फ क्लर्क या छोटे पदों पर चाहिए होता था। और वह चाहते थे कि यह शांति से डेस्क पर बैठा हुआ काम करता रहे, ज़्यादा दिमाग ना लगाए, ज़्यादा सोचे ना। तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। तो यहाँ पर बात करें चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? शिक्षा से। और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा आप सब बार बार सुनते होंगे। मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ होता है भारत शिक्षा का यहाँ पर घोषणा पत्र। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और उसका उद्देश्य बनाया। वह चाहते थे कि भारतीय अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। और डियर एस्पायरेंट, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि यह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना क्यों हुई। तो डियर एस्पायरेंट, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। ये आप देख पा रहे होंगे भारतीय शिक्षा परिषद का जो डॉक टिकट है वह आपके सामने है। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी शिक्षा देने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया। तो डियर एस्पायरेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह स्थापना 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा की गई। कहाँ पर की गई? रंगपुर नेशनल स्कूल में। कहाँ पर लोकेटेड है रंगपुर नेशनल स्कूल? कोलकाता में। तो डियर एस्पायरेंट, इसमें कौन कौन से लोग थे? राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए यह स्थापना की गई। और इसका नाम क्या था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2008 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय का स्थापना इस आयोग को कब नियुक्त किया? तो डियर एस्पायरेंट, यह सैडलर आयोग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उच्च शिक्षा प्रणाली जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम है, कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में नियुक्त किया गया। आइए आपके बारे में और बता दूं कि सैडलर साहब सैडलर शिक्षा आयोग से संबंधित था। सैडलर शिक्षा को लेकर आए थे और 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के आधार पर यहाँ पर एक आयोग नियुक्त किया, जिसमें डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीडर्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उन्हें एक मौका दिया गया। और सैडलर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूं। इस आयोग के 2 भारतीय सदस्य भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियानुद्दीन अहमद भी इसके पार्ट थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। और इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। अब आपको यह ध्यान रखना कि जो सैडलर आयोग आया था वह हायर एजुकेशन के लिए था। और हायर एजुकेशन पर जब उन्होंने इंडिया में स्टडी की तो उन्होंने कहा कि भारत का जो मीडियम इंटरमीडिएट एजुकेशन है वह अच्छी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले, इसका नाम आप सबसे ज़्यादा सुनेंगे। और इस व्यक्ति ने भारत की नस नस में पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता
को डालने का प्रयास सबसे ज़्यादा इसी व्यक्ति ने किया। लॉर्ड मैकाले ने जब पूरा देश घूमा, पूरे भारत का भ्रमण किया, इसके बाद जब वह अपने इंग्लैंड पहुंचा, वहां की संसद में उसने भाषण दिया, तो उसने बताया कि यह लोग अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा स्वावलंबी और आत्मविश्वास वाले लोग हैं। इन्हें एक ही चीज़ से गुलाम बनाया जा सकता है, इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अर्थात उनको यह बताया जाए कि अंग्रेजी ज़्यादा बेहतर है हिंदी से। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। वह यहाँ के साहित्य को समाप्त कर भारतीय शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी भाषा को स्थान देना चाहता था। उसने लॉर्ड विलियम बेंटिक के अपने काउंसिल में विधि सदस्य मैकाले को लोक शिक्षा समिति बनाने का न्योता दिया। तो यहाँ पर पूछा जाए कि मैकाले किसके समय में आया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आया। मैकाले ने भारत शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। तो एक आप जानते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी यहाँ पर, और एक पुस्तक के साथ साथ एक लेख भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस है कि यदि भारतीयों को गुलाम बनाना है तो उनको अंग्रेजी को बेहतर उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि जो अंग्रेजी में बोले, जो अंग्रेजी में बात करें और जो इंग्लिश को समझे वो ज़्यादा बेहतर है। जो अपनी मातृभाषा को उन्होंने कम तरह का, यही कारण था कि देश को गुलाम बनाया गया। आते क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो डियर एस्पायरेंट, ये RAS अर्थात राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था। और डियर एस्पायरेंट, इसमें यह बताना है कि तीनों विश्वविद्यालय में आपको फोटो भी दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आर एस्टेब्लिश्ड इन 1857। अब आपको यह भी याद आ रहा हो कि 1857 में एक यहाँ पर भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति भी हुई थी। और 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। और बात करें 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर आप चीज़ें बिल्कुल विजुलाइज कीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को अगर एक बार समझ लेंगे डियर एस्पायरेंट, तो इतिहास और भूगोल जैसे विषय आपको रट के नहीं जाने हैं। आप एग्जाम में इतने बढ़िया से करके आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मैं प्रतिदिन आपको 15 क्वेश्चन के साथ साथ, मात्र 15 ही नहीं, हर क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। तो आपको इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन प्रतिदिन मिला करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा आपको यहाँ पर दावा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका वहाँ पर छूटेगा नहीं। बस आप मेरे साथ प्रतिदिन इसी प्रकार जुड़े रहिए। अब हम बात करें कि प्रथम 30 विद्यालय की स्थापना क्यों की गई, तो वह भारत में राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता थे और उन्होंने इनकी स्थापना के लिए बहुत अधिक सराहनीय कदम उठाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किसने सतत प्रयत्नों पर बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डियर एस्पायरेंट, आप सबसे पहले यह समझिए कि भारत में सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि इतनी कुप्रथाएं थीं कि यहाँ पर महिलाओं का जीवन बहुत ज़्यादा बुरा था। महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे। महिला का अगर पति किसी भी उम्र में मर जाए तो उसको जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, जैसे सती प्रथा का नाम दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए, महिला शिक्षा का महत्व समझते हुए डी के कर्वे ने बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इस समय सिर्फ महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे का प्रथम टीचर, प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब तक माँ शिक्षित नहीं होगी बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए इस थ्योरी को प्रतिपादन करते हुए डॉक्टर D.K. कर्वे ने इसकी स्थापना की। और D.K. कर्वे ने इसकी स्थापना महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली, अर्थात यह पूरी तरह से महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए डेडिकेटेड थे। और 1896 इन्होंने पूना में विधवा विवाह घर की भी स्थापना की। और 1958 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ऐसे लोग भारत रत्न वास्तव में डिजर्व करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर देश में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि हमारी गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया महिला भी है। अगर महिलाएं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगी तो देश का विकास संभव नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्न कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? यह UPPCS प्री 2012 का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले यह बताना है कि निम्न कॉलेज में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई। तो डियर एस्पायरेंट, आपको मैं क्रम से बताता हूँ। हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना
सबसे पहले हुई? आइए मैं डिटेल से बताता हूँ। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक विचारों में से एक थे। वह विचारक थे जो 1817 में उन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब मैं बात करूं मेयो कॉलेज की, तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में कहाँ पर हुई? अजमेर में हुई। मुस्लिम और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1824 में। तो आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन ऑलरेडी जान चुके हैं। अब यहाँ पर क्या क्या जाना आपने? हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1817 में। किसने की? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। और किसके सहयोग से की? राजा राम मोहन राय। तो आप एक क्वेश्चन को विजुलाइज करिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन करिए। मैं कभी आपसे कोई क्वेश्चन रटने के लिए नहीं बोलूँगा। हर क्वेश्चन का क्या, क्यों, कहाँ, कब, इतनी चीज़ें जब आप जान लेंगे तो वह क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। विथ इमेज में आपको बताता हूँ, आपके सामने इमेज रहती है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो अभी हाल में ही इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय ने BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। आप BHU की फोटो सामने देख पा रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? 1817 में हिंदू कॉलेज की। आपको हिंदू कॉलेज और हिंदू विश्वविद्यालय में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास किसने किया था? यदि शिलान्यास की बात की जाए तो यह की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। और स्थापनाकर्ता में मुख्य यहाँ पर कार्य किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन शिलान्यास कौन करता है? जो यहाँ पर नींव का पत्थर रखता है। तो डियर एस्पायरेंट, यह किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। आइए अब मैं आपको और डिटेल से बता देता हूँ इनके बारे में। आप इनके बारे में यह समझिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। आते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धर्म शिक्षा के प्रबल विकास के रूप में वकालत की थी? तो डियर एस्पायरेंट, यह जो वकालत की गई यह किया गया हमारे ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय ने। डियर एस्पायरेंट, आप समझिए कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। हाल में ही भारत रत्न इन्हें दिया गया। अब आज का लकी क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि मदन मोहन मालवीय के साथ एक भारत रत्न और भी दिया गया, वह भारत रत्न किसे दिया गया? यह क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह क्वेश्चन बहुत पूछने योग्य है कि मदन मोहन मालवीय के साथ किसको भारत रत्न दिया गया। और आपको लगातार 3 दिन तक राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आप हमारे अगले लकी विजेता होंगे। जैसा कि हम ईमानदारी पूर्वक हर विजेता को उसका विनिंग प्राइज भेज देते हैं, तो आप हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो डियर एस्पायरेंट, मदन मोहन मालवीय जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धर्म शिक्षा के प्रबल विकास के लिए वकालत की, उस महान व्यक्ति को मोदी सरकार के द्वारा, जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उसके द्वारा इन्हें भारत रत्न दिया गया। और इनके साथ में एक और भारत की महान विभूति को भारत रत्न दिया गया था। उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको लकी विनर बनने के लिए हमारा यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग वीडियो के एंड में आकर लकी आंसर का क्वेश्चन देते हैं, ऐसे लोगों को हमारा सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है और ऐसे लोगों को हम लकी विनर कभी भी नहीं बनाएंगे। और आप हमारा लकी विनर तभी बनेंगे जब इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। थैंक यू।